पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और हथनी कुंड बैराज से करीब 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा वृंदावन में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यमुना के तटीय इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, जिससे किनारे की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन करने लगे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर प्रभावित परिवारों को शेल्टर होम में शिफ्ट होने की अपील की है। बुधवार को जिलाधिकारी सीपी सिंह स्वयं वृंदावन पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी 4 से 5 सितंबर के बीच मथुरा पहुंचेगा और इस बार पानी का स्तर 2023 जितना होने की आशंका है। उन्होंने कहा, प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्रों से संपर्क में है और लोगों को समय समय पर बाढ़ से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने अपील की कि लोग प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में पहुंचे, जहां सरकार की ओर से भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने तक लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया अभी जिलाधिकारी मथुरा वृंदावन में पहुंचे थे और उन्होंने यहां आकर पहले तो निरीक्षण किया, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और जो लोग इस मार्ग पर रह रहे हैं तो उन लोगों को साफ तौर पर उन्होंने आगाह किया कि रात तक पानी यहां पर आ जाएगा तो इन जगहों को वो खाली कर दें। दूसरी बात ये है कि अभी वो आश्रमों में भी गए। आश्रमों में जाकर उन्होंने सबसे पहले ये बात, एक आश्रम जो मलुक पीठ के नाम से है, वहां पर जाकर वहां के संत से बातचीत की और साफ तौर पर उनसे आसरा मांगा उन लोगों के लिए जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो लोग जो लोग सड़क पर रुके हुए हैं, उनके लिए उन्होंने बातचीत की। तो साफ तौर पर निकल के आया कि लगभग 1000 से 1500 लोगों के रहने की व्यवस्थाएं जो हैं वो मलुक पीठ में की जाएंगी। इस तरीके की बात अभी मथुरा जिलाधिकारी ने बताई है। साथ ही साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। लोगों के रहने के लिए व्यवस्थाएं जो हैं वो करने का काम मथुरा प्रशासन लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए भी लगातार इंतजाम जो है वो करने के प्रयास किए जा रहे हैं और साफ तौर पर लोगों से कहा जा रहा है जिनके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, यानी शरणालय बनाए गए हैं, वहां जाकर वो लोग रहें, सड़कों पर ना रुकें। और जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती जो है वो मथुरा जिलाधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें है कि हथनी कुंड बैराज से 2 दिन पहले 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका प्रभाव 4 और 5 तारीख को मथुरा में देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में यमुना जी 40 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहाँ आज परिक्रमा मार्ग पर भी पानी आया हुआ है। जो परिक्रमा मार्ग के नीचे के लोग रह रहे हैं, तमाम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, अपने मवेशी आदि वहाँ पालते हैं, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, ये हम लोगों ने शेल्टर होम के माध्यम से श्री मोदी जी धर्मशाला में और जो हमारा गुरुकुल धर्मशाला है वहाँ TFC आदि पर रखा हुआ है। आज हम आए हैं यहाँ महाराज जी के आश्रम, जो हमारा मलुक पीठ है, यहाँ महाराज जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने अपना जो बड़ा 2 हॉल है जिसमें कम से कम 1000-1500 आदमी रह सकते हैं, जिनके खाने पीने की यहाँ व्यवस्था भी है, उन्होंने दिया हुआ है। तो और अब महाराज जी ने ये भी कहा है इनकी गौशाला कि वहाँ ले जाएं। श्रीपाद बाबा की गौशाला में हम लोग बात की है, जो मवेशी दिख रहे हैं वहाँ उनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो पूरी तैयारी है और बस लोग धैर्य रखें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। पानी कल से परसों आएगा और उसके बाद निकलता चला भी जाएगा, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जलस्तर बढ़ेगा वो 2023 तक का जो जलस्तर रहा है, जो 2023 का जलस्तर रहा है वहाँ तक जल जाएगा। एक तरफ से देखा जा रहा है सर, बाढ़ आई हुई है और ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो उसके लेकर बचाव के लिए किसी तरह का कोई देखिए, आप स्वयं देख रहे होंगे सबके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। ना किसी को खाने पीने की असुविधा होने दी जाएगी, ना किसी मवेशी को चारे की असुविधा होने दी जाएगी। हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, किसी को कोई असुविधा है तो वहाँ हमको बताए। हम लोग भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। बस अनुरोध यही है कि लोग अफवाह ना फैलाएँ और आधी जानकारी के अभाव में, मतलब जैसे कोई बोल रहा है कि साहब हम फलानी जगह गए थे, 4 आदमी थे, उनकी असुविधा, हम लोग जो शिविर बनाए हैं वहाँ आइए और वहाँ आइए, प्रसाद पाइए और आपकी जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करेंगे। क्योंकि सरकार के साथ साथ ही जनता की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो हम आप मिल करके उसका समाधान करें। और जिस तरीके से वृंदावनवासी और मथुरावासी हमको सहयोग कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों मिल करके इस समस्या का समाधान कर लेंगे। बस थोड़ा मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। छोटी छोटी चीज़ों को लोग जो होती भी नहीं है उसको मतलब तिल का ताड़ बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले वहाँ बरसाना में
कोई घटना भी नहीं घटी थी, लेकिन सोशल मीडिया के लोगों ने उसको ये अफवाह फैलाने का प्रयास किया कि वहाँ भगदड़ मच गई है। उन लोगों की आपकी भी जिम्मेदारी है। आपने अगर मीडिया में माइक पकड़ लिया तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो इस तरीके की अफवाह फैलाने का प्रयास करें वो हमारे संज्ञान में लाइए, ताकि हम और आप मिल करके ये जो दैवीय आपदा आ रही है उससे हम लोग बहुत अच्छे से निपट सकें। कि अभी जिस तरह से सर जो कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है वहाँ पे अभी भी लोग घरों में रुके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या करें? देखिए, बार बार हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, हम लोग उनके बीच में जा रहे हैं, हम आपसे अनुरोध ही तो कर सकते हैं।